रहीम। इस टाइम हम लोग मार रोड पे मौजूद हैं, जहां डॉक्टर और लेडीज हमारी माएँ बहनों ने इधर धरना दिया हुआ है। पढ़े लिखे नौजवानों ने धरना दिया हुआ है। कल आपको पता है इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया और काफ़ी हमारे डॉक्टर भाई और हमारी लेडीज़ हमारी माएँ बहनें ज़ख्मी हुई हैं। तो आज हम लोग आए हैं, इस टाइम रात के इस पहर आए हैं, इनसे ये जानने के लिए आए हैं भी इनके साथ ये गवर्नमेंट ने कल क्या किया और ये क्यों हुआ है, ये इसकी वजह क्या बनी। क्योंकि इनको तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए यहाँ पे धरना दिए हुए। इनका कोई मुतालबात कोई वजीर MP MNA कोई सरकार की तरफ से इनकी कोई बात सुनने के लिए आया है, नहीं आया, क्या बात है। इधर हमारी माएँ बहनें बैठी हुई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहना, ठीक हो? अच्छा बहना, कल आप लोगों के ऊपर इस हुकूमत ने वाटर कैनल पानी केमिकल वाला इस्तेमाल किया, तो आप इससे सब्दी माँ जी हैगी उसको क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि तो कहती मैं सब्दी माँ हूँ। वो माँ कैसे बन सकती है? वो तो एक जालिम औरत है, उसको तो एहसास भी नहीं है कि उसकी बेटियां और बहनें रोड पर हैं। तकरीबन 15-13 दिन से इधर बैठी हुई है। अगर वो माँ होती, उसके खुद के भी बच्चे हैं, उसे एहसास होता कि मैं इनकी तकलीफ़ों को समझूं। सर आप मुझे ये बताएं, मतलब मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है, बाप की डेथ हो गई है, तो हम तो 2 बहनें सिस्टर जो है हम वो मरीज़ है। हमारे घर में कोई आदमी नहीं है जो मतलब कमा के हमें दे। हमारा सारा सर्कट इसी नौकरी पे चल रहा है। अगर ये हमारी नौकरी ख़त्म कर देगी तो हम किधर जाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब हमारा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम खुद अपना कुछ कर सके। मतलब कितनी सर्विस कितनी होगी भी आप? हमें तो 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए सर्विस करते। जी नहीं, 25 साल हो गए। कल जो हुकूमत ने कल जालमाना इकदाम जो किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये अपने मुल्क के शहरी हमारे पढ़ा लिखा ये नौजवान तबका है जो 18 से 20 साल 25 साल हो गए अपनी सर्विस दी है, ठीक है। ये जो बिल इनको ने ये पास किया हुआ है निचकारी का, ये नया ठेके पे देना चाहते हैं, उससे क्या आपका कहने का मकसद है? उससे नुकसान होगा आवाम को या तजर्बा का नुकसान ही है? प्राइवेट कर रही है तो मतलब जिन लोगों के जॉब जा रही है, जिनके सारे मतलब मसले मसाइल थे, वो सब खत्म कर रही है। इसमें कौन सा हमें फायदा हो रहा है? किसी को, सबका नुकसान हो रहा है। ये किसी के बारे में नहीं सोच रही। ये मतलब अगर हम कह देते हैं वो एक रईस औरत है, अगर वो मतलब अपनी वजीर आला की सीट छोड़ दे, किसी और को मौका दे दे, वो कभी छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो मतलब वो चाहती है कि मैं हर तरह से ना एक मतलब मुल्क चलाऊं, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा कि जैसे गरीबों को वो खा रही है। लेकिन वो तो कहती मैं माँ हूँ, तो माँ ऐसी होती है भाई, सारे माँ ऐसी होती है। माँ, उसके बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे रोड पर बैठे तो बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। तो ये देखे ना, 13 दिन से लोग इधर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बेचारे मरीज हैं, लेकिन उसे तो एहसास तक भी नहीं है। वो कैसी माँ है? कल बहना आप लोगों के ऊपर ये तशद्दुद क्यों किया इन्होंने? क्या बात क्या हुई, कैसे ये लोगों को? वही मुतालबात के लिए लोग इससे आगे जाना चाहते थे। हाँ, जाना चाहते थे। तो फिर उन लोगों ने रोकने के लिए ये सब कुछ किया। हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आप लोगों की तरफ नहीं आया? किसी ने आपसे बातचीत आके नहीं? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। ये तो आपको 12-13 दिन हो गए मैं धरना दिए हुए, और आपको आगे से महीना 2 महीने बैठना पड़ा, तो फिर बैठेंगे अपने हक के लिए सर, बैठेंगे इंशाल्लाह। जब हमारा सारा कुछ ही खत्म कर रही है तो फिर हमने क्या करना? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, भूख मरनी है। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चियां हैं और दोनों, एक पढ़ रही है, एक शादी के काबिल है। तो ये हमारा रोजगार है, अगर छिन जाएगा तो हम तो खाना खाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम कहाँ से मैं उनकी शादी करूँगी? और भी नहीं है कि कोई हमें कमा के हमारी तनख्वाह 30,000 हमारी तनख्वाह थी, अभी थोड़ी सी बढ़ी है, जिससे हमारा चूल्हा जलता है। अगर ये बंद हो जाएगा, हमारा रोजगार बंद हो जाएगा, तो हम कहाँ से खाएंगे? ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि लोगों को प्रोवाइड करना खाना पीना। और कल जब ये वाकयात, कल जो वाकयात इधर हुआ है, आप लोग इधर ही थे? जी बिल्कुल, मैं इधर। आप लोगों के ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। वाटर कैनल वगैरह आप लोगों हाँ जी, आप लोगों के साथ ही हुए? हाँ जी बिल्कुल हुए हैं। तो ये तो कहती मैं सबकी माँ हूँ, तो ऐसी नहीं होती। आपको लगता है ये माँ ऐसी होती है? माँ ऐसी नहीं होती। माँ तो अपना दुख, बच्चों का दुख अपने ऊपर ले लेती। कल हमने देखा, कल आप लोगों के ऊपर जब वाटर कैनल इस्तेमाल हो रहा था, तब वो नसीबो लाल के गाने सुन रही थी, जो सबकी माँ है। तो ये माँ फिर वाकई ऐसी तो नहीं होती? माँ ऐसी नहीं होती। माँ तो अपने बच्चों को सुख देती है और उसके दुख खुद ले लेती है। हाँ जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये हमारी माएँ बहनें पढ़ी लिखी तजर्बाकार हमारी माएँ बहनें, डॉक्टर नौजवान इधर सारे आए हुए हैं। उनका मुतालबात ये है भी हम लोग का तजर्बाकार है और बच्चे अब माशाल्लाह से जवान हो गए हैं,
अब जाहिर बात है वो अब और कोई काम भी नहीं आप लोग कर सकते क्योंकि उम्र का तकाजा हो चुका है। 18-20 साल दे दिए आप लोगों ने इस शोबे को। हाँ जी, मुझे 10 साल हो गए इस शोबे में काम करते हुए, और अब हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो हमने तो इधर ही बैठना है, घर जाके हमने भूख मरना है। हमसे तो जो हो सकेगा हम इधर ही भूख से मर जाएंगे। जब तक आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने घर जाके तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या करेंगे। जी ये आप देख सकते हैं जी। माँ जी तुसी भी कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं पूरे कर दें, हम धरना छोड़ दें। अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे करेगी, अगर उन लोगों ने अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे करने होते हैं तो आप लोगों के ऊपर ये तशद्दुद ना करते। वो कहते हैं आपको यहाँ से भगाना चाहते हैं। हम वो तशद्दुद करेंगे, हम बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, भी बैठेंगे, चाहे बच्चे छोटे हैं जो कुछ भी हैं इधर भी बैठेंगे। सर जब इसने मरियम नवाज साहब ने मतलब सीएम साहब बनना, इसने कितने धरने दिए थे? बहुत ज्यादा। इसने ये कितनी बोलती थी इमरान खान के खिलाफ, सभी के खिलाफ ये बोलती थी, धरने भी देती थी। अब जब हमने धरना दिया तो फिर इसको क्या तकलीफ हो रही है? हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं ना। जी जी। हमने कौन सा वजीर आजम बनना है? इमरान खान के दौर में हर बंदा निकल आता था बाहर और गंदी गंदी गाली वर्ड यूज करते रहे। वो पढ़ा लिखा इंसान था, वो बर्दाश्त करना, उसको पता है मैं अगर गलत हूँ तो वो अपने आप को सही करता। सर हमने कौन सा इसे कह दिया कि हमें वजीर आला बना दे, हमें वजीर आजम बना दे? हमारी तो एक छोटी सी जॉब है जिससे हमारा घर का सर्कट चल रहा है। हम तो गरीब लोग हैं, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मतलब हम खुद कुछ कर सके। हमारे पास तो कैसे वसाइल भी नहीं है। अगर हमारी जॉब है तो खुदा के लिए हमें बख्शिश दे, हमें जिंदा छोड़ दे। अगर हम मतलब उससे हम सारा कुछ कमा रहे हैं, उसी से हम खा रहे हैं, अगर खत्म हो जाए तो हम तो जीते जी मर जाए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोग जो कल आपके साथ ये मामला जो हुआ है, ये पूरे पंजाब से आप लोग आए हुए हो, ठीक है? अगर दोबारा फिर अगर ये गवर्नमेंट आपको ये यहाँ से भगाने की ऐसा कोई इक़दाम करती है, क्योंकि ये करेगी, ये हर किसी को नज़र आता है, क्योंकि ये अगर आप लोग बैठे हुए हो इधर तो बैठे हुए, अगर वो मरीम नवाज को ख्याल आ गया मैंने इनको भगाना है तो आपको पता है ये आके लाठीचार्ज करना शुरू हो जाते हैं। तो पूरे पंजाब को फिर आप लोग कॉल देंगे? हाँ जी, हम पूरे पंजाब को बुलाएंगे और आएंगे। हाँ, और हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसानियत है, जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, अगर उनके दिल में जरा भी इंसानियत है, उनके घर में माँ बहन है, तो वो सभी लोग हमारे लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन इनके दिल में हम लोग देखिए हम लोग आए ना आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए है, आप लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए आए। अभी ये देखे जी, ये हमारा पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर लेडीज हमारी माएँ बहनें इधर आके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो रही। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है, ठीक है, हमको टीवी की तरफ से नहीं है, हमारा अपना सोशल मीडिया, अपना यूट्यूब चैनल है। हम लोग आए हैं, कल जो आप लोगों के साथ जो हुआ है, आगाज सरवस कल आपके पास इधर आए थे नया पाकिस्तान वाले, उसने माशाल्लाह आपकी वीडियो वगैरह बनाई है, तो वो बड़ी वायरल हुई है। आपकी जो कह रहा था जब वो मरियम नवाज जब आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा था, वो नसीबो लाल के गाने सुन रही थी। हम भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे ऊपर तेजाब फेंका जाए, गर्म पानी फेंका जाए? क्या हम इंसान नहीं है? इंसान है, क्यों नहीं इंसान? हम ही तो इसी मुल्क के हैं ना। हम लोगों ने वोट देकर इन लोगों को बनाया है, ये खुद से बन सकते हैं? कभी नहीं बनेंगे। कुर्सी पे बैठ गई है तो हम खुदा का दिल में खौफ लाए। वो तो कहती मैं तो वहाँ से वोटों की नहीं आई हूँ। नहीं, उसे कहे ना कि आप उसे कहो आप वज़ीर आला बने हो, खुदा तो नहीं बनी ना। आपसे ऊपर भी एक बैठा है जो सब कुछ देख रहा है, वो खुद इंसाफ करेगा कि अगर आप किसी के साथ जुल्म करते हो ना तो अल्लाह ताला उनका साथ देता है। इंशाल्लाह जरूर हमारा इंसाफ होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी वो तस्लीम कर रही है कि मैं करप्शन से आई हूँ यार, खुद अपना सबूत मुहैया कर रही है। वाली तो इसी मुल्क की है ना, हम भी तो इसी मुल्क के हैं, वो भी इसी मुल्क की है। वो कहती है मुझे अवाम की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे जो लेकर आए वो दोबारा भी ले जाएंगे। हाँ, सही बात है। जरूरत नहीं है लीडर की, वो मतलब ये कि हमें भी ऐसी माँ की मर्द मतलब इस तरह की हरकत करता ना तो हम लोग ये कह देते थे कि वो मर्द है। एक औरत के साथ इस तरह कर रही है तो ये बिल्कुल गलत कर रही है। नहीं, आप मुझे बताएं, औरत होगी अगर आपका दुख तकलीफ नहीं समझ रही जी सर, तो चलो मर्द होता, आप जैसे आप बात कर रही मैम, तो औरत होकर नहीं समझ रही, तो अगर मर्द होता तो फिर तो आपको कोई इतराज ही नहीं होना था क्योंकि वो मर्द है। औरत तो कोई नहीं समझ तो फिर शायद होता रहम ऐसा, लेकिन ये बेरहम औरत है। नहीं, आप लोगों की इनको 20-20 हज़ार रुपए आपकी तनख्वाह उनको चुभती है। आप वो जब उम्रे पे गई है अभी मदीने में तो 28 लाख रुपए का एक बैग लेकर गई है साथ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर उन्हें क्या मसला, उनकी मिलें चल रही हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनके पास मतलब इतना बैंक बैलेंस है, वो सारी जिंदगी अगर वजीर आला की सीट छोड़ भी दे तो वो खुद आराम से बैठ के खा सकती है। उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास तो 20-30 हज़ार है, वो से तकलीफ दे रहा है, वो भी लेना चाहती है वापस। ठेके पे दे रही है क्या? मुल्क को बेच रही है। सारा मुल्क ही ठेके से दिया हुआ है, आप लोगों का लहदा तो नहीं दे रही, आपको पता नहीं। ये तो आप लोगों को तब पता चला जब आपके ऊपर आके गुजरी है।
हमारा एयरपोर्ट गिरवी है, सारी ऑरेंज ट्रेन, ये सारा कुछ गिरवी तो है हमारा। तो लेकिन अभी वो देखें ना, अभी KPK के अंदर कोई मदनियात निकली हुई है, मतलब कोई पेट्रोल या कोई तांबा या सोना निकला हुआ है, वो बिल पास कराने के लिए लगे हुए हैं। ये सारा मुल्क ही बैनर ठेके पे दिया हुआ है और ये आप लोगों को पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों का इस मुल्क में कुछ है नहीं। सर इन लोगों को इन लोगों ने ये फ्लैट पकड़ते अगले दिन बाहर। जी सर, इन लोगों ने ऐसे ही करना है, मोल को ठेके पे दे के खुद लंदन चले जाएंगे, पीछे से हम लोगों ने मरना है जैसे अब मर रहे हैं। हाँ जी, तो इन्हें क्या एहसास होगा? इनके ज़मीर मर गए, इनके अंदर इंसानियत भी नहीं है। ठेकेदारी निज़ाम में सारा जो है होगा फ़ायदा उनका ठेकेदारों का होगा। जाहिर वो मेडिसिन, वो आधा अपनी को मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन जब ठेके पे जाएगा तो वो मेडिसिन दे ना दे वो अपनी मर्जी का मालिक। क्यों देंगे? वो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें देंगे, आधा अपनी जेब में डालेंगे और आधा जो है वो तकसीम करेंगे, उनका फ़ायदा है और वहाँ बेचारी पिस जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी, हम लोग आए अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास, इनकी आवाज़, जैसे कि हमने वादा किया था हम अपने भाई और बहनों के पास जाएंगे जो उधर बैठे हुए हैं। ये हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, पाकिस्तान का मुल्क का नौजवान पढ़ा लिखा तबका, 18 से 19 लाख इस मुल्क छोड़ के जा चुका है बाहर मुल्क। देखें ये जो नौजवान होते हैं, ये पढ़ा लिखा तबका होता है, ये मुल्क का असासा होता है। इन लोगों ने ये तजर्बा होता है, इन लोगों ने ये सीखा होता है भी आवाम की कैसे हमने खिदमत करनी है, कैसे इनको बचाना है। अल्लाह के बाद अगर ज़मीन के ऊपर है तो ये हमारा ज़रिया है। तो हम लोग आज इनकी तकलीफ़ में शामिल हुए हैं और हम जो कल इन लोगों के साथ जो जुल्म और जो बर्बरियत हुई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं इनकी आवाज़ सुनी जाए और इनकी आवाज़ सुन के जो इनके जायज़ मुतालबात है, इनके जायज़ मुतालबात है। 18 से 20 साल हो गए ये अपनी जॉब वगैरह पे खड़े हैं। अब वो कहते हैं हमारी उम्र वो वाली हो गई, हम और कुछ कर नहीं सकते। तो खुदारा उस अपना जो बिल जो इन लोगों ने पास किया उसको वापस लाए और इनका जो मुतालबात है सुना जाए। और मरीम नवाज़ आप यहाँ से दूर नहीं हैं, ये पास ही आप बैठती हैं, सूबाई असम्बली ये पास ही है। तो प्लीज़ इनकी आप आके आवाज़ सुने और इनके जो भी दुख तकलीफ़ है आके आप दूर करें। बाकी सबको ये चलता रहेगा, लेकिन ये 12 से 13 दिन हो गए यहाँ पे धरना देकर बैठे हुए हैं। कल इनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, वाटर गैलन वगैरह इस्तेमाल हुआ है, केमिकल का पानी इस्तेमाल हुआ है, ये पूरी 24 करोड़ आवाम के ऊपर ये सारा कुछ ये गिराया गया है। क्योंकि ये हमारे ही मुस्तकबिल, ये हमारे ही नौजवान, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं। ये जो मुतालबात लेकर आई हुई अपने जायज़ मुतालबात, इनकी नौओं को जोपा वगैरह बहाल की जाए और ठेकेदारी पे मत दें। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग इंशाल्लाह। और किसी जैसे मैंने आपसे वादा किया था डॉक्टर भाइयों से, आपको उनका जो भी मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखूँगा, वो मैंने रख दिया है। वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और इंशाल्लाह मिलेंगे आगे दोबारा किसी फ़लस्तीन के मौक़िफ़ पे। कल इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।